डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सरफेस टेंशन का रिवीजन करते हैं नीट के लिए। तो सरफेस टेंशन का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा टेंशन देता है बच्चों को, लेकिन इस वीडियो के बाद आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के आसपास ही आता है। तो सरफेस टेंशन थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। क्या होता है? जो लिक्विड का सरफेस होता है वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो इसके हम रीजंस के ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, खिंचा हुआ मेम्ब्रेन। जैसे मान लेते हैं एक बलून लो और उसको काट दो, तो उसमें से कुछ टुकड़ा लेंगे रबर का, और मान लो एक कंटेनर है, इसके ऊपर वो रबर का टुकड़ा ऐसे टाई कर देंगे। ऐसे रबर का टुकड़ा है और इसको यहाँ पे टाई कर दो थ्रेड से। तो ये जो ऊपर का मेम्ब्रेन टाइप बनता है, बिल्कुल सेम हाल सरफेस का भी होता है। फ्लूइड का सरफेस का एकदम टेंशन में रहता है, खिंचा हुआ रहता है। तो इसी कारण की वजह से, इस इलास्टिक मेम्ब्रेन की वजह से ही ये सपोर्ट कर पाता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, जो पानी के ऊपर या फ्लूइड के ऊपर रन कर पाते हैं। देखो, जो छोटे इंसेक्ट्स हैं वो रन कर पा रहे हैं, तो उसके वेट को बैलेंस करना। वेट को कोई ना कोई बैलेंस करेगा, तभी वो रन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अप थ्रस्ट की वजह से वेट बैलेंस हो सकता है, लेकिन अप थ्रस्ट लगाने के लिए कुछ ना कुछ वॉल्यूम इमर्स होना चाहिए। मतलब बॉइंट फोर्स के लिए कुछ ना कुछ वॉल्यूम इमर्स होगा बॉडी का अंदर, तभी तो अप थ्रस्ट लगेगा। तो जब कोई इंसेक्ट रन कर रहा है सरफेस पे, तो उसका कुछ भी पोर्शन अंदर नहीं है, तो अप थ्रस्ट तो नहीं होगा जो बैलेंस करेगा वेट को। और स्विम करने के लिए भी पानी के अंदर तो जाएंगे। और इंसेक्ट्स आर लाइटर, तो लाइटर भी होंगे तो कम से कम कुछ तो वेट होगा, उसको बैलेंस तो करना ही है आपको, कितने भी लाइट होंगे। तो ये जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्सेस आएंगे ऊपर की तरफ, यही बैलेंस करेंगे वेट को, और इसी वजह से छोटे छोटे इंसेक्ट्स रन कर सकते हैं सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, तो सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन किया गया। इस सरफेस पे एक छोटी सी लेंथ बनाओ, तो इस लेंथ के ऊपर क्या होगा। अब पूरा सरफेस टेंशन में इस लेंथ के ऊपर क्या होगा, ये जो लेफ्ट साइड वाला सरफेस है, लेफ्ट साइड वाला सरफेस है, इस लेंथ पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, इसको खींच रहा है अपनी तरफ। और जो राइट साइड वाला सरफेस है, इस लाइन के राइट साइड में, वो अपनी तरफ खींच रहा है। हालांकि कहीं मूव तो नहीं करेगा, लेकिन टेंशन आ जाएगी इससे, उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो मान लेते हैं लेंथ एल है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन एस या टी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब इस लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, उसी को क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। आप ध्यान दीजिए, जितने सरफेसेस बनेंगे उतने फोर्स भी लगेंगे सरफेस टेंशन के। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एक ऐसे फिल्म है कुछ, और नीचे वेट हैंग किया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने सरफेस बनेंगे, तो यहाँ पे सरफेस कितने बनेंगे, दो, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। तो इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा, ये फिल्म ऐसे लगाएगी, इसके ऊपर फोर्स खींच रही होगी स्लाइडर को, और एक ऐसे ही पीछे की तरफ भी होगा काम। तो सरफेस टेंशन के कितने फोर्स लगेंगे, दो दो। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ क्या है, एल। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, देखो एक फोर्स टी इंटू एल पीछे, और एक आगे वाले सरफेस पे, और नीचे क्या लग रहा है, वेट डब्लू। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डब्लू किसके बराबर, टू टाइम्स टी एल। और हमें निकालना क्या है, सरफेस टेंशन, टी की वैल्यू निकालनी। तो टी सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, डब्लू डिवाइडेड बाई 2L। डब्लू कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एल कितना है, 0.3। तो 0.3 5 से काट देंगे, तो 5/2 मतलब 2.5, तो 0.025 न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन है इस लिक्विड फिल्म का। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया। अब देखो, जो सरफेस टेंशन है वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज़ पे। अगर सरफेस के साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे, जैसे कुछ ऐड कर दिया, उसमें इम्प्योरिटीज़ डाल दी, तो सरफेस टेंशन चेंज हो सकता है।
तो इस क्वेश्चन में देखो, अ स्टिक ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है सरफेस पे, ऐसे बना दी 4 सेंटीमीटर की स्टिक। वन साइड ऑफ इट हैज़ सरफेस टेंशन कितना है, 80 डाइन पर सेंटीमीटर, ये CGS यूनिट हो गया सरफेस टेंशन का। अदर साइड कीपिंग अ पीस ऑफ कैम्फर, सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड। तो अगर सरफेस के साथ कुछ आपने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी तो सरफेस टेंशन चेंज हो सकता है। देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टिक, लेकिन काम यहाँ पे वही करना है। अब देखो ये जो स्टिक है इसके लेफ्ट साइड में सरफेस टेंशन क्या है, 80, तो इसके ऊपर फोर्स कुछ लग रहा होगा, इसको बोल देते हैं F1। F1 क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। और ऐसे ही एक राइट साइड फोर्स लग रहा होगा, सरफेस टेंशन मान लेते हैं यहाँ T2, तो ये F2 फोर्स क्या लगेगा, T2 इंटू L, इसको T1 बोलते हैं। अब दोनों सरफेस टेंशन अलग लगे तो नेट फोर्स निकाल सकते हैं, L कॉमन, T1 माइनस T2। L कितना है 4 और T1 सरफेस टेंशन एक है 80 और एक है 60, तो ये हो गया 20, तो ये कितना आ जाएगा 80 डाइन। नेट फोर्स इस स्टिक पे कितना लग रहा है, 80 डाइन। सिंपल है बिल्कुल, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कोई सरफेस के ऊपर चीज़ रख देंगे, उसको निकालने के लिए फोर्स कितना लगेगा वो बताना, तो इसको बोलते हैं एक्सेस फोर्स। इस क्वेश्चन को देखते हैं। थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो अगर हम टॉप व्यू से देखें, ऐसा कुछ रिंग है, तो इसका नेग्लिजिबल थिकनेस है लगभग, मतलब आउटर और इनर रेडियस सेम है। ये लिक्विड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा कुछ लगेगा। ये रिंग है और ऐसा कुछ लिक्विड सरफेस, ये कंटेनर मान लेते हैं ऐसे। एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इट अपवर्ड्स बिफोर द लिक्विड फिल्म बेक्स। अब होगा क्या, जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पर सरफेस टेंशन के फोर्सेस एक्ट करेंगे इसके ऊपर, और एक्सेस फोर्स बताना है। देखो एक इसका वेट भी लग रहा होगा, लेकिन हमें वेट के बारे में नहीं बताना, एक्सेस फोर्स कितना लगाना पड़ेगा खींचने के लिए। तो सरफेस टेंशन के जो फोर्स लगेंगे इसके ऊपर नीचे की तरफ, वही एक्सेस फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल अगर सरफेस टेंशन नहीं लग रहा होता तो mg तो लगता, वो हमें नहीं बताना, हमें एक्सेस फोर्स कितना लगाना है जो सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है वो बताना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इनर पार्ट है रिंग का और आउटर पार्ट है, यहाँ पे एक फ्लूइड की फिल्म बनेगी, लिक्विड की या वाटर की जो भी है, ऐसे। तो यहाँ पे सरफेस कितने बन गए, 2। तो होगा क्या, अगर हम इसको इमेजिन करें, ये जो यहाँ पे रिंग ऐसे है, तो एक सरफेस इनसाइड भी बनेगा एक आउटसाइड भी। तो यहाँ पे फोर्सेस देखते कैसे लगेंगे सरफेस टेंशन के। तो एक फोर्स तो ऐसे लगेगा आउटर सरफेस पे, और ये पूरी पेरीफेरी पे लगेगा ऐसे सर्कुलर रीजन में, समझ पा रहे हैं, ऐसे पूरी पेरीफेरी पे लगेगा सरफेस टेंशन के फोर्स डाउनवर्ड, और एक फोर्स इनर रीजन पे लगेगा, ये जो मैंने आपको बताया इनर रीजन ये। तो इसको बना लेते हैं दूसरे कलर से। ये जो इनर वाला पेरीमीटर है इसके ऊपर भी फोर्सेस लगेंगे ऐसे, क्योंकि एक फिल्म यहाँ पे बनेगी ऐसे, एक सरफेस ऐसे बनेगा। तो इसके ऊपर अगर रेडियस तो देखो सेम लेंगे, क्योंकि थिन दिया हुआ है, थिन वायर है, तो आउटर और इनर रेडियस सेम मान लेते हैं r। तो यहाँ पर जो एक्सेस फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना होगा, ये जो इनर और आउटर इन दोनों सरफेसेस पे जो सरफेस टेंशन के फोर्स लग रहे हैं उसके बराबर। तो सरफेस टेंशन T और लेंथ कितनी है 2 पाई r, और इसका 2 टाइम्स ये नेट फोर्स होगा एक्सेस फोर्स, तो इसको क्या बोल देंगे 4T इंटू पाई r। अब वैल्यूज़ दी हुई हैं वो पुट कर दो। अच्छा हमें सरफेस टेंशन निकालना है, तो इसको 8 दिया हुआ है, ये 4 इंटू T
इंटू पाई और रेडियस कितना है 1, तो 4 2। सरफेस टेंशन कितना आ गया 2/पाई न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन 2/पाई न्यूटन पर मीटर। अब इस क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद ट्राई करें, सेम है बिल्कुल, एम्स 2018 में आया हुआ है। पॉज करके खुद ट्राई करेंगे जल्दी से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अ रिंग हैविंग रेडियस दिस, मास इतना है, फ्लोट्स ऑन लिक्विड सरफेस हैविंग दिस, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे टोटल फोर्स निकालना है। तो अगर आप ध्यान से सोचो, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में एक्सेस फोर्स निकालना था, यहाँ पे टोटल निकालना। तो टोटल देखो क्या हो जाएगा, एक तो उसका वेट तो लगेगा ही, मान लेते हैं रिंग है, इसके ऊपर एक वेट तो लगेगा इसका, और सरफेस टेंशन के फोर्सेस लगेंगे। तो आपको कम से कम इतना फोर्स एफ एक्सटर्नल, टोटल एफ एक्सटर्नल। तो अगर हमें टोटल फोर्स निकालना है तो उसमें वेट को भी इंक्लूड करेंगे। अगर सिर्फ एक्सेस फोर्स पूछेगा तो उसमें सिर्फ सरफेस टेंशन के फोर्सेस निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नेट कितना हो गया, सरफेस टेंशन का फोर्स प्लस वेट। सरफेस टेंशन का फोर्स क्या लिखेंगे 0.06 इंटू 4πr, क्योंकि रिंग है तो 2 सरफेस बन गए, प्लस mg, तो 10 ग्राम से तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये कितना आ गया 0.06 इंटू 4, और रेडियस कितना है 2.5 इंटू 10⁻², पाई को क्या लिख दो 3.14, प्लस ये 10 और 10 तो 10⁻⁻1 मतलब 0.1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा लगभग 0.118 ऐसे कुछ आएगा, 0.118। सॉल्व कर लें खुद से, सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 0.12 न्यूटन, ये टोटल फोर्स हो जाएगा एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आपको mg को भी इंक्लूड करना है, बस इतना ध्यान रखना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। अ मेटेलिक वायर ऑफ डेंसिटी d floats horizontally in water, find out the maximum radius of the wire so that wire may not sink। सरफेस टेंशन क्या दिया हुआ है t। तो अभी हमने स्टार्टिंग में स्पाइडर का एग्जांपल पढ़ा था, या जो इंसेक्ट का है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम एक नील है, इसको जब हम लिक्विड सरफेस पर रखते हैं तो ये भी नीचे इमर्स नहीं होता, नीचे डूबता नहीं। तो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया कि जैसे ही इसको हम इमर्स करते हैं तो सरफेस थोड़ा सा, जो मेम्ब्रेन है थोड़ा सा बेंड हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर जो इसका वेट है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, सरफेस टेंशन के फोर्सेस। तो सरफेस टेंशन के फोर्स कुछ ऐसे लग गए, मान लेते हैं वर्टिकल के साथ एंगल क्या है थीटा। तो सरफेस टेंशन के फोर्स F ले लेते हैं, तो F कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर mg। F का वर्टिकल कंपोनेंट, तो इस वाले का भी F लेंगे तो 2F कॉस थीटा किसके बराबर आना चाहिए mg। तो मेम्ब्रेन थोड़ा सा बेंड हो जाता है, वही बैलेंस करता है वर्टिकल वेट को, तो इसलिए वो ऊपर स्टैटिक रह सकता है, रेस्ट पे रह सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेटेलिक वायर ऑफ डेंसिटी d, फाइंड आउट द मैक्सिमम रेडियस सो दैट वायर मे नॉट सिंक। तो मैक्सिमम रेडियस निकालने के केस में क्या होगा, देखो ये जो सरफेस यहाँ पे बनेगा लगभग ऐसा, बिल्कुल सरफेस जो बनेगा, ये जो फोर्स लगेंगे सरफेस टेंशन की, ये बिल्कुल कैसे हो जाएंगे वर्टिकल, मैक्सिमम रेडियस के केस में ऐसे F। और ये किसको बैलेंस करेंगे, वेट को। तो मैक्सिमम रेडियस के केस में क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स F किसके बराबर mg, और F क्या है फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अगर हम सिलेंड्रिकल वायर को देखें ऐसे, अगर L लेंथ की वायर है तो इसके ऊपर सरफेस टेंशन के जो फोर्स लगेंगे वो इस लेंथ के ऊपर लगेंगे। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ऐसे यहाँ पे ऐसे,
तो जो फोर्स आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो 2 टाइम्स सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, एफ की वैल्यू क्या है TL। तो एक फोर्स इधर लगेगा और एक इससे बैक साइड वाले सरफेस पे, 2 टाइम्स एफ लगेगा, ये किसके बराबर mg। अब यहाँ पे वायर की डेंसिटी d, तो d m को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू l इनटू g, l और l कैंसिल हो गया। हमें निकालना है मैक्सिमम रेडियस, तो एरिया को भी क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर। तो इस केस में r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t डिवाइडेड बाय पाई dg और इसका स्क्वायर रूट, 2t डिवाइडेड बाय पाई dg। ये है मैक्सिमम रेडियस जो आप रख सकते हो स्टैटिक अगर रखना मेटेलिक वायर को। और नीडल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस, सब लोग ट्राई करेंगे पॉज करके एक बार। A needle of length 5 cm is floating on water surface. Find maximum weight of needle, surface tension of water, इतना दिया हुआ है। तो काम वही करना है, यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, mg किसके बराबर आना चाहिए, 2TL, बस खत्म। तो हमें क्या निकालना, मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट किसके बराबर, 2T इंटू L, 2 इंटू 0.073 और L कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसको किस में कर लो, मीटर्स में, क्योंकि फोर्स निकालना न्यूटन में। तो 5 2 ज़ा 10, तो 0.73 इंटू 10 पावर -2, ये कितना हो जाएगा 73 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो एम्स 2018 में आया, देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। mg किसके बराबर, 2TL। और रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड। अब एक चीज़ क्या होती है, सरफेस एनर्जी, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सरफेस एनर्जी क्या लिखते हैं, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। देखो सरफेस टेंशन को ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो सरफेस होता है वो मिनिमम एरिया में स्प्रेड होने की कोशिश करता है। तो जैसे वाटर ड्रॉपलेट है वो हमें कैसे दिखती है, स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस के लिए ही सरफेस एरिया मिनिमम आता है। अगर मास कांस्टेंट ले रहे हैं वाटर ड्रॉप का, तो वाटर ड्रॉपलेट अपने आप कैसे हो जाती है, लगभग स्फेरिकल। तो सरफेस टेंशन को ऐसे भी डिफाइन किया गया कि कोई भी सरफेस है वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है। तो सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो यहाँ से चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या लिख सकते हैं, T टाइम्स ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया। और इसी को वर्क डन भी लिख सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, 0। तो इसको याद रखेंगे, बहुत जगह काम आएगा। वर्क एक्सटर्नल किसके बराबर, डेल्टा U इज इक्वल टू T टाइम्स डेल्टा A। अब रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और इतनी है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट्स एरिया इज दिस। तो ये वर्क डन ही किसके बराबर है, सरफेस एनर्जी के, 6 इंटू 10 पावर -4 किसके बराबर, सरफेस टेंशन निकालना है। चेंज इन एरिया देखो क्या होगा, 5/3 का, और इसका आपने एरिया इंक्रीज करके कितना कर दिया, 9/5, 9/5 ऐसे कुछ। ये फाइनल एरिया। तो ये जो एरिया में इंक्रीज देखना है हमें, यहाँ पे 2 सरफेस कंसिडर करेंगे, फ्रंट वाला भी बैक वाला भी। देखो इनिशियल एरिया कितना है, 5 इंटू 3, फाइनल एरिया कितना है, 9 इंटू 5। लेकिन इसका डबल लेंगे क्योंकि एक सरफेस पीछे एक आगे, ध्यान रखेंगे इसके 2 का, एक सरफेस पीछे भी बनेगा एक आगे भी बनेगा, फिल्म है ना। तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है, 6 इंटू 10 पावर -4 डिवाइडेड बाय 45 माइनस ये कितना हो गया, 30, और 32 ज़ा 60, तो ये 1/10। और ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो एक 10 पावर -4 भी ले लो। तो यहाँ पे नीचे 10 पावर -4 भी आएगा, वो भी कैंसिल, ये आएगा 1/10, मतलब 0.1 न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन इस लिक्विड का। तो वर्क एक्सटर्नली किसके बराबर, चेंज इन सरफेस एनर्जी, और वही किसके बराबर, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया।
ध्यान रखेंगे कि कितने सरफेस बन रहे हैं। फिल्म है तो 2 सरफेस। अब सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे सब लोग ट्राई कर लेंगे पॉज करके एक बार। रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस, वर्क डन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। सेम काम करना है। वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और इसका डबल, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में तो इसको बना दो मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 12 2 ज़ा 24 इंटू टी, और ये 3 टी आ जाएगा 1/8। 1/8 होता है 0.125 न्यूटन पर मीटर। ये सरफेस टेंशन है इसका, फोर्थ ऑप्शन। A liquid drop of radius r is divided into 64 similar tiny droplets. Surface tension is T. Calculate the increase in energy. तो यहाँ पर ड्रॉप्स जब डिवाइड होती है तो सरफेस एरिया बढ़ता है, इसका मतलब सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होती है। मान लेते हैं हमारे पास एक ड्रॉप है जिसका रेडियस क्या है r, और इसको आपने ब्रेक किया 64 सिमिलर ड्रॉपलेट्स में। मान लो रेडियस r डैश और इस 64। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्या लगाना, वॉल्यूम कंजर्वेशन या मास कंजर्वेशन। तो 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर, 64 टाइम्स 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 64 होता है 4 क्यूब। तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r/4। एक चीज़। दूसरा, कैलकुलेट इंक्रीज इन एनर्जी। तो इंक्रीज एनर्जी डेल्टा यू मैंने अभी आपको बताया, टी टाइम्स डेल्टा ए। टी टाइम्स डेल्टा ए क्या हो गया, फाइनल एरिया। तो 64 इंटू 4 पाई आर डैश का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इंक्रीज इन एरिया। आर डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 64 इंटू 4 पाई, आर डैश है r/4, तो r स्क्वायर बाय 16, और ये 16 4 ज़ा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना आ गया, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 मतलब 12 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ये है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कितना, सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, 12 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अब AIPMT में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। A certain number of spherical drops of a liquid of radius r, coalesce to form a single drop of radius capital R, volume V. T is the surface tension of liquid then. तो देखो, अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें गैस भी करना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो, 2 ऑप्शन रिलीज वाले हैं, एक ऑप्शन एब्जॉर्ब वाला है, एक ऑप्शन है कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि सरफेस एरिया चेंज होता है तो एनर्जी में चेंज आएगा। फोर्थ ऑप्शन तो दूर से गलत हो गया। और अगर आपको इतना भी समझ में आ रहा है कि रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी, मान लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो पा रहा, तो हम गेस कर सकते हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर चुके हो तो बाकी दोनों में से गेस करने की कोशिश कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स कोलीज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। देखो हो क्या रहा है, मान लो आपके पास n ड्रॉप्स हैं और सबका रेडियस क्या है, स्मॉल r। ये कोलीज करके क्या बनी, एक बड़ी ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R और वॉल्यूम V। तो जब ड्रॉप्स को कोलीज करते हैं, सारी मर्ज हो जाती हैं आपस में, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम हुआ, इसका मतलब सरफेस एनर्जी कम हुई। सरफेस एनर्जी कम हुई, इसका मतलब वो एनर्जी किधर गई, वो रिलीज हो गई। तो इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड में से होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन भी गलत है, एब्जॉर्ब नहीं होगी, रिलीज होगी। तो अगर हमें गेस करना तो फर्स्ट और थर्ड में से, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए। वैसे तो सॉल्व करते हैं। देखो, मान लेते हैं n ड्रॉप्स थी, ठीक है। तो एक काम तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, जो इनिशियल वॉल्यूम था n टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, यही फाइनल वॉल्यूम V भी होना चाहिए, और यही बड़े ड्रॉप का अकेला भी होना चाहिए 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। वॉल्यूम कंजर्वेशन। और फिर हमें एनर्जी
चेंज निकालना है तो डेल्टा यू क्या लिखेंगे, टी टाइम्स डेल्टा ए। सरफेस टेंशन को टी मान लेते हैं। अब डेल्टा ए कितना लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर और इनिशियल कितना है n टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब यहाँ से v की टर्म्स में आंसर देना है तो सबको v की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। देखो वॉल्यूम किसके बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या करो 4 पाई आर स्क्वायर इधर रख लो तो ये क्या हो जाएगा 3v/r। ये वाला टर्म किसके बराबर 3v/r कैपिटल आर माइनस n टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से भी n टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इधर, ये कितना बचेगा 3v/r। 3v/r डेल्टा u कितना आ गया t इंटू 3v 1 कैपिटल R माइनस 1 r। अब जो स्मॉल r है वो छोटा है, कैपिटल R बड़ा है, तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिक नेगेटिव आ रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पे तो रिलीज़ पहले से दे रखा है तो इसका माइनस साइन लेंगे, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।